का पूरा पैनल हमारे साथ है तैयार। बंसल जी आप दर्शन कर ही चुके हैं। सुमित जी, आशीष सर भी है तैयार। सचिन जी और वागले साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए शो की करते हैं शुरुआत। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू ऑल दी पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर भले मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, बट कहीं जाकर मेटल्स में थोड़ा सा दबाव है एंड वहाँ पर जिंदाल स्टील एंड फ्यूचर्स अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और वीकनेस नज़र आनी चाहिए एंड इसीलिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 1055 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1024 का, बट मेजर सपोर्ट उसको 1000 के आसपास का ही है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है गिरावट। यह है आपके लिए JSPL, जहां पर आपको रखनी है नजर। मेटल्स में थोड़ी वीकनेस आपको इस समय आती हुई दिख भी रही है। 1050 के नीचे ये काउंटर आया भी है, तो इस पर रखेंगे नजर। देखते हैं कैसे एक्शन आएगी। यहां पर फिलहाल बिकवाली करके चलिए 1024 और फिर 1000 फ्लैट के टारगेट्स के लिए। सचिन जी के पास चलते हैं बिगुल उनके लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर ब्रिटानिया का डेटा काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से एक काफ़ी धीमी गति से इसने 5400 को अचीव किया है एंड वहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव बन सकती है टुवर्ड्स 5560 इन द कमिंग वीक। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 5485 का। खरीदारी करनी है ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा छोटा ही रखना है, लगभग अराउंड 5382 के आसपास का एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। 5400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5382 का लगाएं आप स्टॉप लॉस और 5485 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है भारत फोर्ज के काउंटर में। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में एक डार्क क्लाउड कवर काइंड ऑफ फॉर्मेशन डेली चार्ट पर एग्जिबिट हुआ था। 1800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस उसने कंफर्म किया था एंड वहां से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस अनफोल्ड हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी वीकनेस और एक्सटेंड होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 1660 के आसपास का एक इमीडिएट स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस 1600 के लेवल्स के आसपास ये स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी 1720 के स्टॉप लॉस के साथ भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में। राइट, इस शो का दूसरा सेल कॉल आ रहा है। पहला भी सचिन जी की तरफ से आया था JSPL पर, अब आपके लिए भारत फौज पर वीकनेस दिख रही है। तो हालांकि बाजार अच्छे मूड में, बैंक निफ्टी 53,000 के बेहद करीब अभी अभी आते हुए दिखा था आपको, बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़ी गिरावट के भी संकेत आ रहे हैं। उनमें से भारत फौज एक काउंटर ऐसा है। चंबल फर्टिलाइजर बाय द वे, इस काउंटर पर भी रखेगा नजर। अच्छी मूव आ रही है, 2.5% ऊपर है। ये भी वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया था। एक बार सचिन जी से इसके चार्ट पर राय ले लेते हैं क्विकली जाने से पहले। सचिन जी जरा देखें, बैंड से बाहर आने के बाद 2.5% ऊपर है। दीपांशु, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इनफैक्ट एक अच्छे एलिवेटेड बेस बनाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। जिस तरीके से डेटा आई थिंक 500 के आसपास वो बेस नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये जो अपमूव अनलॉक हुई है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। सुनोरन लेदर मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 580 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है अगले कुछ हफ्तों में। सो खरीदारी की पोजीशन बनाए रखे। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 495 पे लगाने हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, ये है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर, रखेंगे इस पर नजर। आइए, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद बंसल जी और दिल्ली के हमारे दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। सुमित जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब, सचिन जी का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। चलिए, ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी, और कल का दिन होगा बेहद अहम, क्योंकि कल है निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी और एक्शन तो भरपूर बनी रहा है। 24,000 के दर्शन होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे। दीप ने कहा होंगे तो फिर होंगे। आइए तो कल उसकी करेंगे तैयारी। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।